की धारा है धारा जो देती दुखों से जो देती जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रावो, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। हम कहते हैं ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, उसमें दुख है क्योंकि मोह में आ जाते हैं। तो उन्हीं को वो ना समझ के क्या समझे, ये सब आत्माएं हैं, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। प्रश्न है, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, विजय माला में आना है तो विशेष होली यानी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है, किसी भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सन शोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं। हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है, यह तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे। करके कोई कहते भी है लेकिन वह कैसे है यह तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार
क्या है, स्मार्टर बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि कौन है वह हमारा बाप, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो वहां इनकॉर्पोरियल वर्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहां सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया। अब यह समझने की बातें हैं। ये जो आनंद सुख और प्रेम कहते हैं यह तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहां शांति देश में आनंद प्रेम ज्ञान कहाँ से आया। वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि पे आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहां तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं, दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं, और यह है दुख की दुनिया जिसको नरक अथवा आयरन एज वर्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज वर्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वह आकर इसे बदलाकर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहां जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी खट्टे जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं, वह तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान, वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती है। वह तो कहते हैं मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठी हो। ऐसे नहीं जैसे वे गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में, उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहते। उनकी भी वजह से प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वे वारिस बन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार में साकार की गोद ली है तो वारिस बन गई हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांति में स्वराज है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो आनंद उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं वह तुम्हारी बिलीव्ड प्रजा है, बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति, उस दुनिया में तो दुख है तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है, सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलीव्ड सन्स बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर दैवी सिजरे में आते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वह कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं प्रजा तो साथ नहीं रहती, वो तो कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते हैं महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, तो परवाने भी समा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक समय है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बनाए आते जाते, आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं। बाबा कह रहे ज्ञान के लिए सुनने के लिए कि बड़ा है अच्छा है, आते तो बहुत हैं। तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि ये स्मार्टल फादर की शिक्षा तो क्या है, जो ये इमोर्टल फादर की शिक्षा है तो विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन। इसको क्या कहते हैं, अविनाशी ज्ञान धन। उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं तो क्या होता है, वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं इसलिए दुखी है। वहां तो है ही स्वर्ग,
वहां दुख का नाम निशान नहीं। कहाँ की बातें कर रहे हैं आज बाबा? स्वर्ग की बातें बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं वहां में और यहाँ में। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा, यह तो जरूर है। सब तो वारिस नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजयमाला के दानी बनने वाले हैं, वह भी अभी बने नहीं है, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। घर बैठे योग लगा रहे हैं, योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि काम कामेश क्रोधेशु काम महाशत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो, तो झगड़ा होता है। बाबा कह रहे हैं झगड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि अब मान लीजिए तुम एक परिवार में तुमने क्रोध पे विजय पा ली, लेकिन दूसरा नहीं है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती चली जाएगी, ऐसी आती चली जाएगी कि तुम्हें, जैसे कहते हैं ना, पॉक करेगी वो सिचुएशन, प्रोवोक करेगी, तो उससे फिर तुम उसी में आ जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। कहते हैं ना जब बूढ़े हो जाते हैं, अरे भाई अब तो जाने वाले हो, पैर कब्र में जाने वाले, परमात्मा को याद करो। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं, जैसे बूढ़ों को कहते मौत सामने, परमात्मा को याद करो, बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे। वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लेकिन लौट आते तो फिर वे विकारों में गोता खाते रहते। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है, विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। हॉलीनेस नहीं बनेंगे तो होली बनेंगे, वे भी जमाला में आएंगे। जो होली बनेंगे वे भी जमाला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहां इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते, कहते तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर है वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुख में प्रेम में राज करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब यह दुनिया बदल रही है, कौन बदल रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिसके तुम बिलव बच्चे हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते हुए वारिस बन जाते हैं उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं फिर प्रजा में आएंगे, फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलीव तो वह भी बनते, लेकिन तुम फुल बिलीव बन जाते हो जब बच्चा बनते हैं, समझा। सन्यासी भी बहुत प्रकार के, एक होते हैं जो घर बार छोड़कर चले जाते, दूसरे फिर ऐसे भी होते जो गृहस्थ में रहते विकार में नहीं जाते, वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलोड सन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है, तो वे अपने पास तो बिठा नहीं सकते, न खुद सन्यास किया हुआ है, न औरों को सन्यास करा सकते हैं। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं, वे सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते हैं, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो एक माला 108 की, दूसरी भी उससे बड़ी 16,108 की माला होती है, वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं करते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, यह राज भी तुम अभी सुनते हो जानते हो, वहां यह ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ संगम पर मिलता है, जब देवी धर्म की स्थापना हो रही। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह कहाँ जाएंगे? चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वे सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्होंने भी तो नंबरवार बनते हैं, जो शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो सबसे मम्मा देखी गई तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उसके चरणों में सुहा कर दिया, लौकिक बच्चों को नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा की बात करने की, उन्होंने अपने लौकिक बच्चों को नहीं दिया कुछ भी, उन्होंने दिया जो ज्ञान में दिया। दिलवाया किसने? शिव बाबा ने, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया। बाबा कह रहे अगर मैं अपने बच्चों को देता तो ब्लड कनेक्शन हो जाता। यह तो इटरनल बच्चे बनते हैं, सब सन्यास कराते हैं तो उस पर लव जाती है। इटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं,
यहाँ तो सब ले आकर स्वागत किया है, परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है, उसका यह जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएंगे। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनकी भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह बिलीवर प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने पीरियड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। देखो कितना प्यारा बच्चा, कहते हैं तुम पुकारते हो, तुम्हारे पुकारने पे मैं आता हूँ, तो तुम्हारा मैं ओबीडियंट सर्वेंट हुआ। और किस किस ऐसा कर रहा हूँ, अपने बिलीवर बच्चों की कर रहा हूँ, प्रजा की कर रहा हूँ। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सुने हमने तो कौन बताएगा कि हमने क्या हमारे परम पिता परमात्मा। मैम ओम शांति मैम। मैम आज जो बाबा जी ने बोला है, जो ये हमारे खून के रिश्ते हैं, सबसे ज्यादा हमें इनसे ही लगाव होता है और इनसे ही दुख मिलता है। अगर हम इनको आत्मा समझे तो हमारा सही रहेगा हिसाब किताब। और जब हम इनके मोह माया में पड़ जाते हैं तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। तो आज बाबा ने यही समझाया है कि भाई इतना मोह माया में नहीं पड़ना, बिकॉज ये हमारा ड्रामा का पार्ट है। आपको अपना अपना जो ये चोला दिया है, अपना कर्म निभाना है, अपना पार्ट निभाना है। और असली बाप एक ही है, वो है शिव बाबा। बाप हमारा एक ही है। तो जो हमारा अलौकिक में बाप है, अभी हमें ज्ञान की वर्षा मिल रही है, वो हमारे असली बाप हमें दे रहा है। और ये जो वर्षा है, आज इसे ब्लेस का नाम दिया है, एजुकेशन। अगर हम अपने बाप के बच्चे हैं तो वो तो ज्ञान का सागर है, सबसे प्यार करते हैं। ओबीडियंट सर्वेंट भी अपने आप को कहा है, हमें ऐसा ही बनना है जो उन्होंने बोला है। क्योंकि भाई बोलते हैं ना, हम अपने जो ये जीवन जी रहे हैं, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं, असली परम पिता तो एक ही है, वो मैं हूँ। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, सबसे प्यार करना वही मैं बताता हूँ। तो आपको भी वही फॉलो करना है। जितना हम पतित से पावन रहेंगे, जितना हम बिल्कुल प्योर रहेंगे, उसी हिसाब से हमें पद मिलेगा। हम सतयुग में तो कोई दुख नहीं, वहां पे तो जानवरों से भी प्यार होता है। इंसान की तो बात ही छोड़ो, इंसान को तो सुख ही सुख है। तो उसी तरह यहाँ पे जितने दुख है वहां पे उतने सुख है। आज डिफरेंस ही बताया कि भाई सतयुग में क्या है, कलयुग में क्या है। और मालाओं का भी हिसाब बताया है। 108 की माला है, एक 16,000 की माला है। जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उस हिसाब से माला में पिरोए जाएंगे। बिल्कुल बाबा ने ये भी बताया है। और जितना हो सके बाबा को याद करना है, क्योंकि ये जो हमें एजुकेशन मिल रही है ना, ये अभी इसी युग में मिल रही है। उसके बाद तो हमारा रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा, और हमें अब मेहनत करेंगे तो उसके हिसाब से हमें पद मिलेगा। प्रारब्ध भोगेंगे। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। पीस और ब्लिस का वरदान देने के लिए समय पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव।
यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेरा बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन क्या है आज का? कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अगर मन में कोई भी इच्छा है ना, काश ये हो जाए, को काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, तो आपको अच्छा नहीं बनने देगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं का त्याग करो। आज का मीठा मोती, जिस प्रकार इस शरीर के जीवन का आधार क्या है? भोजन है, उसी प्रकार आत्मा के जीवन का आधार क्या है? गुण और शक्ति। शरीर का भोजन क्या है? शरीर के जीवन का आधार है भोजन, उसी तरह आत्मा के जीवन का आधार है गुण और शक्ति। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।